शंकर जी रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ से जन्म हुआ, सीता का अपहरण हुआ और जो भी श्राप था उसने पूरा किया। सारा जीवन दुखी रहा, घर से रावण के साथ युद्ध करके करोड़ों व्यक्ति मरवा के सीता घर लाया और 6 महीने के 1 साल के बाद उसको बाहर निकाल दिया किसी के कहने मात्र से। आखिरी सांस तक वो अपनी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। उसके बाद अंत में मालूम है श्री रामचंद्र जी का सरयू नदी में कैसे अंत हुआ। उसके बाद उसी दौरान उसने बाली मारा था सुग्रीव का भाई एक वृक्ष की ओट लेकर श्री रामचंद्र जी ने, और उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार कर उसका वध किया। ऐसे ही वृक्ष की ओट में धोखे से धोखा लग गया। तो कहने का भाव यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। फिर उदाहरण देते हैं कि महाभारत में एक प्रकरण आता है कि जब युद्ध का समय हुआ, अर्जुन मना कर रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री कृष्ण जी में युग काल प्रवेश करके उसको डरा धमका रहा है, फिर ज्ञान समझा रहा है, तो युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे। उसकी बातों में आकर डर डरा के अर्जुन ने युद्ध कर लिया और युद्ध के अंदर जो पांडवों को पाप हुआ उस कारण से युधिष्ठिर जी को बुरे सौपन आने लगे। जब राजगद्दी पर बैठ गया वो उसके, और श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, तो अपने कोई दिक्कत आती है तो गुरु से ही समाधान शिष्य चाहते हैं। तो पांडवों के धार्मिक गुरु, यादवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी से जब पूछा कि ये क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है, भाई को बहुत बुरे सौपन आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, आंखें फटी फटी सी रहती है, ना बोलता है, सहमा सहमा सा रहता है, जैसे कोई मेंटल हो गया। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किया, चाचे ताऊ भाई बहन भतीजे मारे, सेना मारी, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, सेध रहा, वो पाप कर्म तुम्हें आड़े आ गया, इसका समाधान। तो उस समय अर्जुन को महसूस तो हुआ कि युद्ध के समय जब मैं मना करूं था युद्ध करने से, और कृष्ण कह रहा था तू क्यों नहीं करता, तू तो सूरवीर है, क्यों अपने लक्षण को भूल गया है, ये है वो है, और मैंने सबको मार रखा है, तुझे पाप नहीं लगेगा, आज ये पाप कहां से आ गया। तो अर्जुन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि यदि मैं टोक दूंगा और अभी मैं आज प्रश्न कर देता हूं कि आप पहले तो कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और आज ये पाप कैसे लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बता दिया था कि पूरी पृथ्वी के जितने भी साधु संत और भक्त और जनता है, यानी साधु संत हैं, उनको आमंत्रित करो, एक अश्वमेध, एक यज्ञ का अनुष्ठान करो, यज्ञ, धार्मिक यज्ञ। उसमें ऊपर आकाश में जो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी निमंत्रण दो, और उसमें एक शंख रखा जाएगा, शंख जो मंदिरों में बजाते हैं, आपने देखे होंगे, इस तरह का 5 मुख का एक शंख रखा जाएगा। और उसमें जब यज्ञ शुरू होगी, सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी वहां पहुंचेंगे। और जिस समय ये सब खाना खा लेंगे महापुरुष, उसके बाद वो 5 मुख का शंख था, पंचायन 5 मुख थे उसके। आपने तो एक मुख का देखा होगा, 2-2 मुख के तो हमने भी देखे हैं, तो 5 मुख का था, उसके 5 मुख थे। और उसको कहीं अलग रख दिया जाएगा शटूल पर दूर। जब सभी खाना खा लेंगे उस यज्ञ में, वो शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, तुम्हारा संकट नहीं कटेगा।
और दूर दूर तक सबको बुला के लाना, को साधु संत रह नहीं जावे पृथ्वी पर, और ना जाने किस में कौन सी करामात हो। इस सोच में सबको आमंत्रित कर दिया, निर्धारित समय पर फिक्स कर दिया। अब अर्जुन ने सोचा था कि यदि मैं अब प्रश्न कर दूंगा कि आप जब तो कह रहे थे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, राज्य पाप कहां से आ गया, तो मेरा भाई, क्योंकि इसमें अरबों रुपये खर्च होने थे, इतनी जनता जिम्मेगी, और मेरा भाई इतना नेक है, इतना सेंसिटिव है, यदि इसको ये आभास भी होगा कि खर्चा लगने जा रहा है मेरे ट्रीटमेंट पे, और भाई इसलिए ये वाद विवाद कर रहा है, ये चाहता नहीं मेरे को सुखी देखना, कहीं इसको ये भाव हो गया तो मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इस करके अर्जुन चुप रहा, छाती पे मुक्का मारा, सब्र किया और कहा जो आप कहोगे वही होगा। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, निर्धारित समय जो रखा गया था उस दिन 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 सिद्ध, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश वहां उपलब्ध थे। विष्णु तो कृष्ण था ही, ब्रह्मा विष्णु और आगे, ब्रह्मा और शिव और आगे बेस बदल के, और 33 करोड़ देवता। उसी समय परमेश्वर कबीर जी, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कहते चारों युग में आया हूं मैं, और अच्छी आत्मा पुण्यात्माओं को मैंने ये ज्ञान भी समझाया है। हम सब ने मिलकर भी ऊंचे ऊंचे स्वर में जगह जगह जाकर के ये ज्ञान डंडोरा पीटा है, ये मुनादी की है, सत्संग ज्ञान कराया है, सुना है, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम तो ये सत्य साधना शास्त्र अनुकूल रूप साधना रूपी हीरे और मोती तुम्हें दे रहे हैं जो बहुमूल्य हैं, तुम इनको ना स्वीकार करके कंकर और पत्थर और डले इकट्ठे कर रहे हैं, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की भगवानों की पूजा करके, एक समर्थ कबीर भगवान की भक्ति ना करके जो अन्य पूजाएं तुम कर रहे हो वो डले ढो रहे हो, ढेल इकट्ठे कर रहे हो। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में सतयुग में, इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे, और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहां अवतरित हुए थे, सतलोक से चल कर आए थे। वहां से उसको एक वाल्मीकि परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के। तो उस समय परमात्मा वाल्मीकि कहलाए थे, क्योंकि वाल्मीकि जाति ऋषि वाल्मीकि जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी वाल्मीकि जाति। तो उस जाति में जन्मे थे वो, तो वहां परमात्मा वो उठाकर ले गए थे दंपति कबीर जी को, तो इस कारण से वो वाल्मीकि कहलाए दाता। और उसी वाल्मीकि के उस यानी वाल्मीकियों में ही एक स्वपच नाम का एक सुदर्शन थे, सुदर्शन नाम था, केवल उसने भगवान को पहचाना था। उसने भी जब पहचाना था जब मालिक ने ऊपर ले जाकर उसको वापस छोड़ा था, उसके बाद उसका बिल्कुल भ्रम निवारण हो गया था। लेकिन सुदर्शन के माता पिता नहीं मानते थे, और खुद परमात्मा के माता पिता भी नहीं मानते थे, वो भी रामकृष्ण इन्हीं के पुजारी थे, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के।
लेकिन सुदर्शन जी ने बालिक का ये ज्ञान नाम भक्ति ग्रहण किया था। तो उस दिन भीम, जो पांडवों का भाई था भीम, उसकी सेवा उस साइड में लगी थी ये निमंत्रण देने की, इन्विटेशन देने की। और उसने जाकर देखा, सब जगह वो अपना निमंत्रण दे के आ गया, जा रहा था। तो वहां एक झोपड़ी में सुदर्शन जी रहते थे, वाल्मीकि। और वहां जाकर के उसने कहा कि महाराज, अब मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, आप अवश्य आइएगा, हम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और परमेश्वर कबीर जी ने सुदर्शन जी को बता दिया था, करुणा में रूप में आए हुए थे भगवान, विद्यमान थे वहां पर, उस समय वर्तमान थे। उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये इन महाभारत जो किया है, इनको बहुत हानि होगी। और काल ने युद्धास करा दिया, 18 करोड़ आदमी मरवा दिए, और पाप इनका सिर रखवा दिया पांडुआ का, और इनका बहुत बुरा हाल होगा। सुदर्शन इतना कहर इन्होंने कर दिया, राज खुश होकर राज कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे इस राज को, इतने जीव मरवा के। पाप का माल गाड़ी भर ली इन्होंने मूर्खों ने। कहते हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेड़ जात है दुनिया। हमारी ज्ञान नहीं सुनते, और बकवादों में कहीं पर भी नहाने जाओ, कभी तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई और साधना कर रहे हैं। तो सुदर्शन जी को बात याद आ गई, गुरुजी बता रहे थे ये तो वो आदमी है। तब सुदर्शन जी ने कहा कि अरे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, ऐसी गलती सुदर्शन नहीं करेगा। तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों बहन, करोड़ों बहन विधवा कर दी, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ कर दिए रे। अब उस नरक को खा रहे हो, उस रक्त को चाट रहे हो, और जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी तुम्हारी तरह नरक में जाएगा। हम नहीं आएंगे, यदि मुझे बुलाना है तो जैसी अश्व जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी यज्ञ 100, ऐसी यज्ञों का 100 का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे ग्रास तोड़ू, न कौन नरक में जा, ऐसे पाप के अन्न को खा के। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के व्याघ्र पहलवान, और फिर राज की ताकत, बॉडी की ताकत, श्री कृष्ण जी की ताकत के हमारे साथ भगवान रहते हैं। तो कहने लगा कि बाबा जी ज्यादा मत बोला, यदि मुझे मेरे भाई और भगवान कृष्ण का मुझे डरना होता, तेरा मुंह न तोड़ देता पीट पीट के। खबरदार फालतू बकवास करिए, तो आना होता ये ना मत आइए, ये कैसे कह दिया हम अपराधी हैं। अब सुदर्शन जी चुप हो गए। भाई कहते साकट और सवान ने उल्टा जवाब नहीं दे। भीम गुस्सा कर कहा गया, क्या तेरे बगैर हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ऐसे ऐसे मन मन सोचता हुआ रहा, ऐसे ऐसे ऋषि आएंगे, 33 करोड़ देवता आएंगे, श्री कृष्ण जी रहे वहां पर, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मन में सोची भीमसेन ने, जब वो सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ गोरखनाथ जैसे, और विश्वामित्र और ये मार्कंडे जैसी तोब वहीं बैठी थी। गोरखनाथ जैसी जो सोने को भी पहाड़ बना देता था, वो भी वहीं विद्यमान थी, वो आत्मा। क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। क्योंकि गोरखनाथ जो आत्मा आज हम जानते हैं, वो पहले किसी और नाम से थी वहां पर। तो आज हम जानते गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा जच्चे नहीं, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम ना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मे और वो कब हुआ, ये फला, इस चक्कर में ना पड़ना। जो दास बोल रहा सच्ची मानना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है।
अब बताओ, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का सुभद्रा, तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रहे हैं, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी। जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था, हरिद्वार में गया था, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे थे, पिता कहाँ गया। आज मुझे वो याद आ रही है कि हम बहुत पापी हैं, लेकिन अब ये समाधान मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका समाधान करने वाला संत पहुंचा ही नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ आशा जागी कि कौन है ऐसा महापुरुष, या गले नहीं उतरी युधिष्ठिर के कि श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया और ये 9 नाथ 84 से 33 करोड़ देवता 88,000 ऐसी 12 करोड़ ब्राह्मण वेद के वक्ता, जिन्हें चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे, दुनिया को बड़ी महिमा सुनाते थे, सिद्धियां भी रखते थे, सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा, और कौन है पृथ्वी पर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई एक सुंदर। फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान क्या इन महापुरुषों के भोजन से ये समाधान नहीं हुआ, क्या ये साधु संत इतने तपस्वी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तपस्वी ना है, ये तो 84 के ढोर हैं, अगले जन्म में कोई गधा पड़ेगा, कोई कुत्ता, ये अभिमान के मारे हुए हैं, इनके पास वो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर का ना जच्ची यह बात, कैसे ऐसे ऋषि, और वहां ऐसे वशिष्ठ मुनि जैसे भी आ रहे, क्योंकि आत्मा ये स्वर्ग में है, ये कभी आ सकती है जब तक ये पुण्य है। इनका चक्र तो फिर बन जाएगा जब अगले जन्म में गधेर कुत्ते बनेंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। यानी निरंजन के ही संविधान में है। और इसका संविधान क्या है, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। इनका जन्म नहीं समाप्त होता। ये पोस्ट है 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, व्यास जी आदि, तो ये मर जाएंगी। अगले बार दूसरी आत्मा इन पोस्टों पर होंगी, ये कुत्ते गधे सुअर बन जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद देकर दिखाया कि देख, कोई अपने आसन पर जहां वो बैठे थे, कोई गधा बनकर खड़ा है, कोई कुत्ता बनकर, कोई सर्प बना है, कोई केंचुआ बना है। उस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर घबरा गया कि भगवान ये लीला बंद करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये हालत होगी इनकी, हाँ ये हालत होगी इनकी भविष्य में। ये लीला नहीं, ये सच्चाई है। फिर भगवान कौन है ऐसा महापुरुष जिससे हमारा उद्धार हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे यहां से इतनी दूरी पर और वो स्थान है, वहां एक महापुरुष रहता है जो सतगुरु का शिष्य है, वो ही एक भक्त है, उससे ही ये कल्याण हो सकता है। ये भी परमात्मा की रजा थी। श्री कृष्ण की जो दृष्टि खोल दी, उसको वही दिखाई दिया, वो संत है जिससे यह बात बन सकती है। तो फिर पूछा कि उस साइड में कौन भेजा था निमंत्रण के लिए, कि भीम भेजा था। तो भीम को बुलाकर पूछा कि आपने इस महापुरुष को निमंत्रण दिया या नहीं। भीम ने कहा, जी निमंत्रण तो दिया, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने पूछा, भाई देखो, आपकी जो सेवा दी थी वह पूरी करनी चाहिए थी। कौन कैसा है ये आपने नहीं देखना होता है, वो तो यहाँ ही बेरा पट्टेगा कौन कैसा है। और यह कोई बात थी तो हमें बताना चाहिए था। क्या हुई बात, उसने क्या कह दिया ऐसा कि सुदर्शन, भीम बताता है कि उस महापुरुष, उस संत ने, भगत ने ये कहा कि
मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूँ, युधिष्ठिर का भाई हूँ और ऐसे ऐसे मैं ये कर रहे हैं अनुष्ठान, आप भी आइएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अन्न को तो वो खाएगा जिसने नरक में जाना हो, तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, घोर पाप कर रखा तुमने। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि ये विपलवान है, इसने भी कुछ बकवास जरूर करी होगी। तो आपने क्या उत्तर दिया कि मैंने ये उत्तर दिया कि यदि मुझे भगवान का डर ना होता, मेरे भैया से मैं बहुत शर्म करता हूँ, नहीं तो तुझे मैं यही समार देता, तेरा मुंह तोड़ देता। ऐसा कुबोल बोला उसने। श्री कृष्ण जी ने कहा देखो, साधु संतों के साथ इस तरह बोलना भी पाप है। तूने एक अपराध और कर लिया, भले आदमी तुम इतने संकट के अंदर खड़े हो आज, और उसने कौन सी झूठ बोल दी? अपराधी हो तभी तो तुम इतना दुख हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ये, और उसके बिना ये हो नहीं सकता। मुझे बताना चाहिए था, चले मेरे साथ, उसके बिना यह बात बढ़े। अब तो उनके जमीन छोटी पड़ गई थी, उनको कह रहे बीड़ी धरती होगी, और कोई हो नहीं रहा संकट जो का, तो करोड़ अरबों रुपये खर्च भी हो लिए, अब मरता क्या नहीं करता, बिल्ली बिग्गी बनकर, बिग्गी बिल्ली बनकर। और वो भी साथ साथ श्री कृष्ण जी बोले चलो मेरे साथ। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और रथ लेकर के वहां पहुंचे। एक योजन यानी 4 कोस की दूरी पर रथ छोड़ दिया। रथ पीछे पीछे आ रहा है और पांचों पैदल चल पड़े। श्री कृष्ण जी ने जाकर, उस दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने ये बात जाकर बताई अपने गुरुदेव करुणामय अर्थात परमेश्वर कबीर जी से कि भगवान भीम आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने तो उसको मना कर दिया। परमात्मा बोले बहुत अच्छा किया बेटा, न जल कर मर जाता, इतना पाप है उनके ऊपर। तो ऐसे अन्न को खाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा बोले वो फेरावेंगे भाई, क्योंकि उनका काम तो बनना ही नहीं है, बनना ही यहाँ से है, वो तो हमसे ही बनेगा। और बेटा अवश्य आएंगे, फिर भी वो आएंगे, नाक रगड़ेंगे तेरे पास, माफी मांगेंगे, वो देख लेना जब उनका काम बनेगा। अब सुदर्शन ने सोचा भी ये तो फिर दुखी करेंगे, वो तो वहां से छोड़ के झोपड़ी और भ्रमण पर निकल गया महीने 20 दिन के लिए। उधर से वो आ रहे थे, परमात्मा ने अपनी महिमा बना के रखनी थी, अपने भगत की इज्जत रखनी थी और अपनी भक्ति की टेक रखनी थी, इज्जत रखनी थी, जनता में जनाना था कि हमारी भक्ति ऐसे ऐसे फल सबसे ताकतवर और श्रेष्ठ है। खुद सुदर्शन रूप बनाकर अपने शिष्य का झोंपड़ी में बैठ के जाकर अपनात्मा अध्यात्म मार्ग के अंदर एक ऐसी परमात्मा की रजा होती है, उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती ये कितनी कौन पोस्ट है या कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है, कौन सिद्ध है। अपने आप ताकतवर के सामने वाला अपने आप झुक जाता है। जब श्री कृष्ण जी वहां आए तो परमात्मा बैठे थे झोपड़ी में आसन पे। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो सारे पांचों पांडवों ने भी करना था, क्योंकि वो तो फंसे पड़े थे। पहलवान ने भी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये युधिष्ठिर है, ये इसके सब भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, इनको आपत्ति आई है, आपको मंत्र देने आए हैं, आपको ले लिवाने के लिए आए हैं। आप चलिए सिरजनहार, इनका उद्धार करिए, इनके यज्ञ में चलिए, इनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत से ही होता है कल्याण। तब परमेश्वर ने कहा सुदर्शन रूप में कि भाई देखो महाराज जी, आप त्रिलोकीनाथ रहे, मैं एक गरीब आदमी झोपड़ी वाला, आप तो समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, आप तो लीला कर रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, यू तो आपसे होगा भगवान।
तो श्री परमात्मा ने कहा, सुदर्शन रूप में बैठे थे, कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी मेरी शर्त पूरी करो। कौन सी शर्त थी आपकी? श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या शर्त थी आपकी? मेरी शर्त है कि 100 भीम ने बता दिया था कि ये शर्त भी रखी उसने कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि ये आना ही नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण जी को वहां पता लग गया था कि ये कंडीशन है महात्मा की असली। तो वह भी उनके ध्यान में थी बात। तो जो ही सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि मेरी वो कंडीशन पूरी करो जो शर्त मैंने रखी थी, 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पुण्यात्माओं, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में मालिक आते हैं, चारों युगों में यही सूक्ष्म वेद की वाणी बोलते हैं जो दास आज आपको सुना रहा है। लेकिन उस समय ये संस्कृत के ज्ञाता, ये अभिमानी लोग इस लाल को परख नहीं पाते और हमें भी वंचित रखते हैं, स्वयं भी वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर ने तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा ने वो वाणी बोल ही रखी थी और ये शब्द खंड नहीं होता। सबके अंतःकरण में ये जो का तू जमा होता है। चाहे कितनी बार जन्म कुत्ते का देखा हो लो, मनुष्य का जब जन्म होगा और यदि आपका वो टीवी चालू हो गया जातक से, तो आप सामने ये कभी भी ये वाणी पढ़ सकते हो, सामने नजर आ जाएंगी, सुन भी सकते हो अंदर से टेप की तरह। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमाने, जो कदम आगे रखे सो हो यज्ञ समान। पुणात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से आपने भी शिक्षा लेनी है कि जिस समय यदि इस सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठा है, पृथ्वी पर संत कहो, सतगुरु कहो या दास कहो, जिसके पास वो अनमोल खजाना है जो किसी के पास नहीं है, इससे वो अनमोल खजाना प्राप्त करने की विधि कैसे है? संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। अब जैसे आप यहाँ आते हो, अपनी पद, अपनी ताकत, अपनी ऊंची जाति, सम्मान, पद, इसको भूल के आया करो, यहाँ मत लेके आया करो। ये बीमारी है, ये तो रोग है भयंकर इस जीव के लिए। यहाँ तो एक दास बनकर आओ। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है, वो चाहे कितने बड़े अधिकारी का है, किसी राजा का है, किसी का है, वहाँ तो एक साथ पढ़ता है, एक जैसा बैठता है और बच्चे उसको खुरकाते धमकाते, इधर बैठ, चलो इधर बैठ। वो उस समय कभी कंप्लेंट नहीं करता अपने माँ बाप को जाके, वो मुझे धमकाता था, वो मुझे खुरकाता है, वो बच्चों की तरह ही रहता है। तो यहाँ आपने आके, चाहे कितना उच्च पोस्ट हो आपकी, ये उच्च पोस्ट तक 2 दिन की है, फिर कई पोस्ट मिल जाएंगी, गधे कुत्ते